अपनी बेटियों को बेहया बनाना चाहते हैं तो हमारी बेटियों पर जबरदस्ती क्यों करते हो? वो शख्स करना चाहता है तो बिल्कुल शौक से करे, उसको उसका सवाब मिलेगा। नहीं करना चाहता है, ये उसकी जिंदगी, उसको उसके हिसाब से अल्लाह जैसा देना चाहेगा वो देगा। हमारी बेटी अगर नकाब में हया के साथ, अपनी बेटियों के तुम घूंघट उतरवा दो, तुम अपने समाज में बेहयाई फैलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे गर्म तवे पर पानी गिरा हो छन्न से, वैसे छन्न से छटपटा गए हैं मौलाना तौकीर रजा। आग बबूला है, हत्थे से उखड़े जा रहे हैं, बात बेहयाई तक लेकर आए हैं। वैसे मौलाना तौकीर की सारी तरकीब अपने नफरती और भेद वाले एजेंडे को तालने की रहती है। इस बार भी कुछ नया नहीं है। हुआ ये कि यूपी बोर्ड एग्जाम में कुछ बच्चियां हिजाब और बुर्के में पहुंची। परीक्षा हॉल में उनसे बिना हिजाब के जाने को कहा गया। इसके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और मौलाना को मौका मिल गया और मौलाना तौकीर ने फौरन मुद्दे को लपकते हुए अपनी जुबान खोल दी। जो कह रहे हैं वो सुनिए। जब मौलाना तौकीर रजा से ये पूछा गया कि आखिर जो नियम है उसको फॉलो करने में दिक्कत क्या है। नहीं, रूल तो आप जो चाहो बना लो, जो चाहो कर लो। जो नकाब हमेशा हमारे बच्चे पहनते रहे, जो मुरव्वजा है मुसलमानों में, आप अपनी बेटियों को बेहया बनाना चाहते हैं तो हमारी बेटियों पर जबरदस्ती क्यों करते हो? हम तुम्हारी बेटी को ये नहीं कहते कि भाई इसको तुम क्या पहनाओगे और क्या नहीं पहनाओगे। तुम जो चाहो पहनाओ, तुम उसे आवारा बनाना चाहो बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी बेटी अगर नकाब में हया के साथ, अपनी बेटियों के तुम घूंघट उतरवा दो। मैं तो देखता था हिंदू समाज की बेटियां बहुएं आज तक गैर मर्दों के सामने घूंघट किया करती थी। तुम अपने समाज में बेहयाई फैलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये कि परीक्षा के नियम कानून अब तौकीर रजा जैसे कट्टरपंथी और नफरत पसंद मौलाना तय करेंगे। तौकीर रजा जैसे नफरती एजेंडाबाज ये तय करेंगे कि परीक्षा हॉल में जाने के लिए नियम कायदे कानून शरिया के मुताबिक हैं या नहीं। लेकिन बेहयाई किसकी है और किस कदर है, ये इस्लाम के कथित झंडा बरदार अपनी भाषा, अपनी नफरती जुबान और अपने सतही नजरिए से बता देते हैं। क्योंकि तौकीर के मुताबिक जो हिजाब नहीं पहनता वो बेहया है। हिंदू बेटियों के घूंघट पर वो सवाल उठाते हैं। हिजाब न पहनना इस्लाम के खिलाफ बताते हैं और परीक्षा में हिजाब हटवाना हिंदुत्व थोपना बताते हैं। ये जबरदस्ती जो आप अपना हिंदुत्व थोपने की कोशिश करते हैं, ये आपको बर्बाद कर देने का काम करेगा। और इस चुनाव में हम ये दिखाएंगे कि आपकी इन बेईमानियों का नतीजा आपके सामने लाएंगे। तौकीर रजा और उनके जैसे कट्टरपंथियों को मिर्ची किस बात पर लगी, जरा उसे देखिए। बरेली में बोर्ड की परीक्षा में यूपी की बेटियां पहुंची थी। इनमें कुछ बच्चियां हिजाब और बुर्खे में आई थी। महिला टीचर का यह कहना था कि परीक्षा में ऐसे कपड़ों को पहन कर आना ठीक नहीं, क्योंकि मुद्दा नकल रोकने का भी है। क्या दिक्कत होगी जब पेपर देने आ रहे हो? कल तो नौकरी करने जाओगी तो पहन के जाओगी, जॉब करोगी तो हटा के बैठना होगा। ऐसे पेपर नहीं देने देंगे। टीचर की भाषा न तौकीर रजा की भाषा जैसी बेशर्म थी, न कोई नफरती एजेंडा तौकीर की तरह ही था। वो बस बच्चियों को समझा रही थी। लेकिन फिर भी इस मुद्दे को कट्टरपंथी जमातों ने अलग ही रंग दे दिया। उस शिक्षिका के खिलाफ जो है कार्रवाई होना चाहिए कि जिसने मर्यादा को तार तार किया। क्या अगर उस जगह उसकी बेटी होती उस शिक्षिका की, क्या वो शिक्षिका इसी तरीके से दुपट्टा खींच लेती? हिजाब और बुर्के को लेकर बहसें पहले भी तेज हुई हैं। इस मुद्दे के जरिए कट्टरपंथी मौलाना ये शोर पूरे जोर से मचाते हैं कि स्कूल, कॉलेजों और परीक्षा हॉल में ड्रेस कोड वास्तव में इस्लामिक परंपरा पर आया है। करीब 2 साल पहले हिजाब को लेकर खूब बवाल कट्टरपंथी जमातों ने कर्नाटक में काटा था। कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 में शुरू हुआ था।
कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी। कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी वो पहन कर आई थी। इस बीच 5 फरवरी 2022 को कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य करने का फैसला किया। हालांकि कुछ हिजाब पहनने वाली छात्राओं ने कर्नाटक में हाईकोर्ट का भी रुख किया, लेकिन हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने तो यहां तक कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हालांकि अब यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच को हिजाब मसले पर सुनवाई के दौरान कुछ सवालों के जवाब खोजने हैं। मसलन, क्या हिजाब इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा है? अनुच्छेद 25 की सीमा क्या है? और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार की सीमा क्या है? इस सब के बीच पिछले साल कर्नाटक में सरकार बदलने के बाद से ओवैसी लगातार ये रट लगाए हुए हैं कि स्कूल कॉलेजों में हिजाब और बुर्के पर लगा बैन वापस लिया जाए। अरे भाई, आप ऑर्डर वापस ले लीजिए और ये ऑर्डर निकालिए कि भाई आप जिसको जो कपड़ा पहनना पहनिए, किस्सा खत्म, बखास कोई ड्रेस कोड नहीं होगा। इतना ही निकालना है ऑर्डर इनको, ड्रेस कोड नहीं होगा। आप वो भी नहीं निकालना चाहते। तौकीर रजा जैसों की नफरती दुकान हिंदू हेट और धर्म के भेद से चलती है। यह अलग बात है कि मुसलमान भी तौकीर को सीरियसली नहीं लेते। जहां तक बात हिजाब और बुर्का पहनने की है, तो इस पर मुस्लिम जमात के भीतर भी अलग अलग राय है। ये तो एक हम दिल की बात है कि अगर आप उसको मानेंगे तो आप करेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं करेंगे। हम आपको चाहते हैं तो आपका हम हर चीज ये सहने को भी तैयार होंगे, और आपको नहीं चाहते तो हम आपकी अच्छी बात भी बुरी मुझे लगेगी। तो यह एक इंसानी फितरत है। अगर आप उसको, यही इस्लाम में है कि भाई अगर वो शख्स करना चाहता है तो बिल्कुल शौक से करे, उसको उसका सवाब मिलेगा। नहीं करना चाहता है, ये उसकी जिंदगी, उसको उसके हिसाब से अल्लाह जैसा देना चाहेगा वो देगा। तो इसमें जबर कहीं है ही नहीं। तौकीर रजा की सारी महीन सियासत उनके ऐसे ही भड़काऊ लाइनों, नफरती भाषणों और कट्टरपंथी धारा पर टिकती है। तौकीर के सीने पर उनके हिंदू हेट और भड़काऊ बयानों के तमाम तमगे टंगे हैं। कभी तौकीर रजा कहते हैं हिंदू महिलाओं के 5 पति होते हैं, फिर एक भड़काने वाली लाइन लेते हैं, कहते हैं पहले मंदिर तोड़ो फिर मजार तोड़ने की बात करो। तौकीर रजा लव जिहाद को असल में भगवा लव ट्रैप बताते हैं। तौकीर हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानते, और यही मौलाना ये कहते हुए मुसलमानों को भड़काते हैं कि अगर हम पर हमला होगा तो हम जान से मार देंगे। तौकीर रजा हूं या इस तरह के और लोग, वो जो उनकी अतिवादी सोच है उससे निकल करके आज दुनिया कहां जा रही है, ज्ञान विज्ञान तकनीक कहां जा रही है, और वो पहनावे को लेकर के पड़े हुए हैं। तो जो मुस्लिम समाज है वो भी आगे बढ़े, इसलिए उनके जो धर्मगुरु, तथाकथित जो धर्मगुरु हैं, उनको भी प्रगतिशील सोच अपनानी चाहिए। सबको आज़ादी है, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पीना है, और देश बाबा साहब के संविधान के अनुसार ही चलेगा। जो देश की महिलाएं हैं उनको न किसी धर्मगुरु न किसी नेता के उपदेश की आवश्यकता है। वो सब देश के संविधान को जानती हैं। हमारी बहनों को या महिलाओं को ये बताने की जरूरत नहीं कि उनको क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, कैसे अपनी सुरक्षा करना है, वो उसमें सक्षम है। मुस्लिम वोट बैंक पर आधारित पार्टियां भी जानती हैं कि हिजाब, बुर्के जैसे मुद्दे मुसलमानों के बड़े तबके पर कोई असर नहीं रखते, लेकिन तौकीर रजा और ओवैसी जैसों के लिए यह मुद्दा इसलिए बड़ा बन जाता है क्योंकि ये उनकी भेद, भय और भावनाओं को भड़काने वाली राजनीतिक लाइन को सूट करता है। इसमें कोई शक नहीं कि किसी को क्या पहनना है क्या नहीं, ये उसका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन परीक्षा केंद्र से लेकर स्कूल कॉलेज का अपना ड्रेस कोड है, नियम है, और उससे ऊपर न कोई धर्म है न कोई दकियानूसी विचार। You're on a Times Now.